नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस या यूपी TPSC से, तो हमारे चैनल में कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बेहतरीन बुक्स के साथ आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का एक नया पार्ट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपके 60 क्वेश्चन है। प्रयास करेंगे कि आपका ये टेस्ट बहुत ही कम समय में यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाए। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। साथ में आपसे कुछ क्वेश्चन अब पूछे भी जाएंगे। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि मछली का है वो आपका चीन है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ये जो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है और आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपका जवाब सही होगा। और या अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च करके देखिए, क्योंकि सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टिन का उत्पादन कौन करता है? ए नंबर होगा आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया आपका सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका सी नंबर होगा मैक्सिको USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ए नंबर अर्थात कनाडा। ठीक है, कनाडा आपका यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा आपका जर्मनी करता है। ठीक है, जर्मनी आपका डी नंबर हो जाएगा, जो यूरोप प्रांत में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कौन करता है? कोयला उत्पादन आपका करता है चीन। ठीक है, बी नंबर आपका होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजरानी नहर कौन सी है? तो जहाजरानी जो नहर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर अर्थात स्वेज नहर के नाम से जो जानी जाती है। और यही स्वेज नहर है जो कि हमारे यूरोप और भारत की सबसे कम समय में यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध हो गई है, अर्थात करीब 5000 किलोमीटर की दूरी ये कम कर दिया है स्वेज नहर को खुलने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आवे, पिग्मी जनजाति निवासी कहाँ के हैं? तो पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ए नंबर अर्थात कांगो क्षेत्र जो कि अफ्रीका में पड़ता है, तो यहाँ पर निवास करते हैं पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, माओरी जनजाति कहाँ रहती है? आपकी न्यूजीलैंड में रहती है। ठीक है, एमू जनजाति जो एमू होती है यहाँ पर, ठीक है, एनू दे दिया है आपका फ्रांस, ये आपका गलत है। ठीक है, एनू आपकी नहीं होती है, एमू होता है। वैसे आपका क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। और सेमांग जो कि मलेशिया में है, एक्सिमो आपकी कनाडा में रहती है। ठीक है, एमू होना चाहिए, वैसे वहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है आपका। अगला है आपका, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी दक्षिण अफ्रीका। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, युर्त किस जनजाति का घर है? युर्त किस जनजाति का घर है? तो ये आपका किसका है? डी नंबर होगा आपका खिरगीज जनजाति है। ठीक है, खिरगीज जनजाति का ये घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा देश सबसे पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड आपका जाना जाता था श्याम के नाम से। ठीक है, श्याम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो हमने इसको जो विविध पढ़ा था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलने होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये पार्सिया किसे बोलते हैं? आपका सही जवाब होगा ईरान को। ठीक है, ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के मोती के नाम से श्रीलंका को जिसे सीलोन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि को कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि को बोला जाता है कि लाओस। ठीक है, कौन है? लाओस आपका सही जवाब हो जाएगा, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उगते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो उगते देश का बोला जाता है जो कि जापान है। ठीक है, जापान है। और कहा जाता है सबसे पहले सूर्य यहीं होता है, लेकिन सूर्य की किरण यहाँ पर नहीं आती है, वो न्यूजीलैंड के माउंट हाकाका पर्वत में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सी नंबर ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो ए नंबर होगा रोम। ठीक है, रोम जो इटली में है। और अगला क्वेश्चन आपका है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है?
इसका आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका होगा आपका बी नंबर अर्थात लहासा। ठीक है, लहासा को फारबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे से होगा, तो टिग्रिस नदी। ठीक है, कौन होगा, टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी है राइन नदी, ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है कहाँ पर, ये होगा बी नंबर वुड बेफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में है। ठीक है, कनाडा में है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आपका है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान ये आपके हैं अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो विल्ड घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके बी नंबर होगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से युग्म में सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर घास के मैदान दिया है और प्राप्ति स्थल अर्थात ये घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। ठीक है, पंपास भी आपका अर्जेंटीना सही है। प्रेरी घास आपकी यूएसए भी सही है, लेकिन स्टेपी जो हमारे पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं भारत में नहीं बोलेंगे, यूरेशियाई बोलेंगे। ठीक है, यूरेशियाई आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये आपका है कौन सा, कह सकते हैं कि इसका आपका जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखो वैसे होना चाहिए यहाँ पर भारत। ठीक है, क्या होना चाहिए, भारत का प्रायद्वीप होता है, लेकिन यहाँ पर द्वीपों के समूह के अनुसार से देखा जाए सबसे ज़्यादा हमारे द्वीप 13,000 लगभग द्वीप हमारे कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं 13,000 हमारे इंडोनेशिया में। तो द्वीप समूह अगर बोल देता, द्वीप समूह, तो इंडोनेशिया होता। वैसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चक्रवात के केंद्र में होता है, चक्रवात के केंद्र में होता है, तो भाई क्या होता है, ए नंबर होगा आपका निम्न दाब होता है। निम्न दाब होता है आपका सही जवाब हो जाएगा निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, कोयला और जो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में अवसाद के रूप में जमा होते हैं, तो वह धीरे धीरे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो रेशमी वस्त्र की बात कर रहा है, रेशमी वस्त्र हमारा हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर चीन आपका फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो मानचित्र पर जो समान स्थिति दर्शाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात आइसो बार। ठीक है, आइसो बार होती हैं। ठीक, आइसो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये रेगिस्तान आपका होगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा आपका ये मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, आपका सही जवाब होगा चीन का सही नदी होगा आपका हुआंगहो नदी। ठीक है, हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, नील नदी का उद्गम स्थल आपका बी नंबर होगा विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील जो कोई अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण जो लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन शहर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका लंदन शहर हो जाएगा आपका डी नंबर, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर आपका बर्लिन। तो बर्लिन हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, स्प्री नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत हमारी हो जाएगी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 145 का बी नंबर, आपका बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा रूस। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब में देखते तो हमारा कौन हो जाता है यहाँ पर रूस हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा किसका आता है, भारत का आता है। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन सी है। सर्वाधिक व्यस्त नदी हमारी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, 147 का आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात अभी हमने बताया था स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर से क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, स्वेज नहर की भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर हमारी कौन है, स्वेज नहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये आपकी बी नंबर होगा, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर जो कह सकते हैं कि हमारे एशिया और यूरोपी कंबाइंड में हमारी बॉर्डर पर स्थित है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील है जो कि यूएसए में है। बहुत ही मतलब जितनी भी यूएसए में झीलें हैं सभी बोला जाता है कि महान झीलों की भूमि किसे बोलते हैं, तो कनाडा और यूएसए को ही बोलते हैं। वहाँ पर आपकी सुपीरियर जो मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी, बी नंबर होगी आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर कहेंगे। ठीक है, किसको कहेंगे, कैस्पियन सागर ही कहेंगे। ठीक है, कैस्पियन सागर ही कहेंगे। देखो जो बैकाल झील है ये सबसे गहरी झील है। ठीक है, और सुपीरियर झील कैसी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ था, अर्थात औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तब इसमें से क्या हुआ था, आपका बी नंबर होगा प्रदूषण में बढ़ोतरी होने लगी थी। ठीक है, प्रदूषण में बढ़ोतरी होने लगी थी, क्योंकि औद्योगिक जब होगा तो प्रदूषण में बढ़ोतरी तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो ये आपका था टेथीज सागर, आपका जो सी नंबर है टेथीज सागर, ये आपका था जहाँ पर आज हिमालय है। और हिमालय एक देखा जाए तो सबसे ऊंची इसकी चोटी होती है और एक वलित पर्वत का उदाहरण होता है, और नवीन पर्वत जो होता है हिमालय पर्वत को ही बोलते हैं। जब आपका देखा क्वेश्चन दिया है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान कैसा हो जाता है। तो ये होता है आपका धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। आपका यहाँ पर सी सही जवाब होगा। देखो यहाँ पर भूमध्य रेखा से अगर आप ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भाई कितने प्रतिशत है, आपका ए नंबर होगा यहाँ पर 2.42% आपका सही जवाब होगा। देखो सब लोगों ने पढ़ा है इसलिए यहाँ पर रिवीजन हम फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आपका विश्व में कौन सा है। तो ये आपका स्थान हो जाएगा आपका सही जवाब बी नंबर, अर्थात 7वां स्थान। ठीक है, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हमने बहुत पढ़ाया आप लोगों को, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की जो तटरेखा की लंबाई है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब जो हमारा डी नंबर है, अर्थात 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है आपके जो कि हमारे हैं 8 नंबर, अर्थात 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो प्लस का 5.5 घंटा आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, प्लस का 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, अर्थात भारत का मानक समय कितना है, 82.5 पूर्वी है। तो यहाँ पर देखो 82.5 पूर्वी है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। सभी में आपका 80 है, तो इसका मतलब कि सी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 2 होने चाहिए, अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर आपका सी हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है आपका, 82.5 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी रेखा जो कि है तट रेखा है। तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की आप फर्स्ट है और इसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका बी नंबर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने दूरी मील की दूरी पर, अर्थात कितनी भारत की जो समुद्री रेखा होती है, एक किसी भी देश की एक सीमा होती है, वैसे अपने भारत की जो सीमा है वो कितनी है। आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर है 12 मील। ठीक है, कितनी है, 12 मील होती है। ठीक है, या तो उसे बोल सकते हैं 200 नॉटिकल मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ए नंबर होगा, ओडिशा से आपकी नहीं गुजरती, हमने बहुत बार बताया है।
और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम स्थान जो कि इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। देखो हमने यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लिया है, लगभग आपका यहाँ पर 14 से 15 मिनट का समय में आपका लगभग पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी आपको आती है ज्योग्राफी, तो आप इस चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती है तो हमारा चैनल है जो कि दूसरा हमारा मेन चैनल हमारा है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक्स, वहाँ पर आइए, आपको इतने डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको आसानी से वहाँ पर सभी प्रकार के यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जितना हमको डिस्क्राइब करना था उतना हमने किया, क्योंकि ये आपका लेवल जिस हिसाब में है, बच्चों ने कहा सर जी बस फास्ट रिवीजन कराइए, इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब हमने नहीं किया है। हमारे देव जी के ट्रिक चैनल में आइएगा, वहाँ पर आपको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, आपने इस तरह से पहले पढ़ा हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ में अगर आपको आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, इसमें सब्सक्राइब करिए। और अगर बोर्ड के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे देव जी के ट्रिक चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।